Hello everyone, welcome back to Alham classes. I am Alham Ahmed and today I am going to teach you class 8 NCERT science chapter number 1, crop production and management, and this is the first part of this chapter. So let us understand. First of all, we understand about the headline. Headline is crop production and management. Crop means फसल, production means उत्पाद and management means उसका प्रबंध, कि क्रॉप को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उसका उत्पाद कैसे करते हैं और उसे मैनेजमेंट, उसमें दैट मीन कि उसे प्रोड्यूस करने में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, प्रोड्यूस होने के बाद हम उसका क्या करते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. Paheli and Bhujo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plough, etc. in the field. जो पहेली है और ये जो भूजो है, ये अपने अंकल के घर जाते हैं समर वैकेशंस में. उनके अंकल एक फार्मर रहते हैं और जब वो अपने अंकल के घर गए रहते हैं तो वो उनकी फील्ड में देखते हैं कुछ टूल्स रहते हैं, सिंपल टूल्स जो कि फार्मिंग में यूज होते हैं, जैसे कि खुरपी, सिकल, शोवल, प्लव, ईटीसी, इन सब टाइप की वो चीजें देखते हैं. तो फिर उन चीजों को देख के ये जो भूजो है ये कहता है कि आई वांट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स. वो जानना चाहता है कि कहाँ और कैसे इन चीजों का यूज होता है. अब यहाँ पे सेकंड लाइन में कह रहा है यू हैव लर्नड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, कि तुमने पढ़ा होगा कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट मीन्स कि हर जानदार को फूड की जरूरत होती है. ये तो जाहिर सी बात है कि अगर फूड नहीं लेंगे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे. प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ. प्लांट खुद से अपना फूड बनाता है. ये हमने 7th क्लास में पढ़ा है कि प्लांट कैसे अपने फूड को सिंथेसाइज करता है. यहाँ पे भी यही बात कह रहा है. कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड. क्या तुम याद कर सकते हो कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि कैसे प्लांट अपनी फूड को सिंथेसाइज करता है, कैसे वो बनाता है. एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. एनिमल्स और ह्यूमन, जो कि जानवर और हम मनुष्य हैं, हम दोनों अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं. सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम. यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि तो एनिमल्स कहाँ से फूड लेते हैं. तो इसका आंसर होगा प्लांट से. तो एनिमल्स किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे, और अपने से छोटे एनिमल्स पे भी डिपेंड होते हैं. अब यहाँ पे कह रहा है बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव ईट फूड. यहाँ पे एक और क्वेश्चन कह रहा है कि हम खाना क्यों खाते हैं. इसलिए ताकि हम जो डेली लाइफ में अपने जो भी फंक्शंस करते हैं उन्हें परफॉर्म कर पाए. क्योंकि जब खाना खाएंगे, हम फूड लेंगे तो हमारे अंदर एनर्जी होगी तभी हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे. फिर यहाँ पे कह रहा है यू ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट द वेरियस बॉडी फंक्शन. इस लाइन में कह रहा है कि हम जो भी फूड खाते हैं वो हमारी एनर्जी में कन्वर्ट होता है ताकि हम कोई भी अपना डेली लाइफ में जो फंक्शन करते हैं उसे कर पाए. कैसे फंक्शन, सच एज डाइजेशन, रिस्पायरेशन और एक्सक्रेशन जैसे फंक्शंस को हम कर पाए. अब यहाँ पे कह रहा है वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल बोथ. हम अपने फूड किससे लेते हैं, एनिमल्स से एंड प्लांट्स से. हम इन दोनों से ही फूड लेते हैं. कुछ लोग एक से लेते हैं, कुछ लोग दोनों से लेते हैं. आगे यहाँ पे ये भूजो कह रहा है सिंस वी ऑल नीड फूड हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री. ये कह रहा है क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है तो हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं, ये भूजो कह रहा है. तो इसका आंसर यहाँ पे पहेली जो है ना ऊपर में, इसका आंसर वो देती है. पहेली कहती है फूड हैज टू बी प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल. अगर ऐसा करना होगा तो हमें भोजन को काफी बड़े स्तर पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा. अब यहाँ पे सेकंड लाइन पे ये क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन रेगुलर प्रोडक्शन प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी. अगर हमें एक लार्ज पॉपुलेशन पे फूड प्रोवाइड कराना है तो उसके लिए हमें रेगुलर प्रोडक्शन यानी पर डे उस चीज को प्रोड्यूस करना पड़ेगा. अगर क्रॉप्स का ये कर रहे हैं तो हमें मतलब हर सीजन में क्रॉप्स को बोना पड़ेगा और उसका मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा और उसे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अच्छे से करना पड़ेगा. वो काफी नेसेसरी है क्योंकि अगर मैं मान लीजिए कोई भी क्रॉप को मैं प्रोड्यूस कर लेता हूँ, उसका उत्पाद कर लेता हूँ और उसे मार्केट में नहीं लाता हूँ तो उसका किसी को कोई लाभ नहीं होगा. आगे यहाँ पे कह रहा है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस.
ये जो हमारा पॉइंट 1.1 है, ये कह रहा है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इसका मतलब क्या है भैया? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यानी कि कृषि पद्धतियां। अब कृषि पद्धतियां क्या होती है? यानी एग्रीकल्चर में जो जो चीजें हम करते हैं एग्रीकल्चर करने से पहले, उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, या फिर एग्रीकल्चर में क्या क्या होता है, किस सीजन में होता है, इन चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे एक ब्राउन बॉक्स में कुछ नोट दिया है, इसे पढ़ लेते हैं। There were till 10,000 BC, people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in the search of food and shelter. कह रहा है 10,000 BC से जो भी पीपल थे वो इधर उधर घूमते रहते थे, किसकी तलाश में? फूड के, शेल्टर के, वाटर के। और वो क्या यहाँ पे दे रहा है? they ate raw and vegetables. They ate raw fruits and vegetables. वो रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते थे, यानी जो भी जंगल में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कुछ भी उन्हें मिलता था वो खाते थे। उसके बाद वो लोग क्या स्टार्ट किए? हंटिंग स्टार्ट किए, यानी शिकार करना स्टार्ट किए एनिमल्स का अपने खाने के लिए। फिर वो शिकार करके खाने लगे। उसके कुछ दिनों बाद यानी लेटर दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। उसके बाद से वो कुछ दिनों के बाद से क्या करने लगे? वो कल्टीवेशन करने लगे, राइस की, व्हीट की, इन सब चीजों की कल्टीवेशन करने लगे। तब जाके जो एग्रीकल्चर था, इस एग्रीकल्चर का बॉर्न हुआ, जन्म हुआ। यानी 10,000 BC के बाद एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। ये एक नोट पॉइंट में आप लिख सकते हैं। आगे कह रहा है व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड ए क्रॉप। जब प्लांट जो हो, एक तरह का प्लांट कल्टीवेट किया जाए एक लार्ज प्लेस पे, लार्ज स्केल पे, तो उसी को हम क्रॉप कहेंगे। इट मीन्स कि एक बड़ी सी फील्ड है, उस पूरी फील्ड में हम केवल राइस का सोन कर दें, केवल राइस को बो दें, तो वो हमारा राइस का क्रॉप कहलाएगा। यहाँ पे वैसे ही एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। यानी कि अगर कोई भी फील्ड को हम, मेरे कहने का सेंस है कि अगर हम तभी उसे व्हीट का क्रॉप कहेंगे जब पूरी फील्ड में सिर्फ और सिर्फ व्हीट का ही पौधा हो। आगे कह रहा है यू ऑलरेडी नो दैट द क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक कैरेलस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आप ये बात जानते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, कैरेलस, वेजिटेबल्स, और ये जो फ्रूट्स होते हैं, दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन ऑन विच दे ग्रो। ये किस बेसिस पे क्लासिफाइज होते हैं? ये सीजन के बेसिस पे क्लासिफाइज होते हैं कि ये किस सीजन में ये लाए होते हैं, किस सीजन में इन्हें हम बोते हैं, या फिर किस सीजन में इसे हम उगाते हैं, किस सीजन में हम इन्हें उत्पाद करते हैं इनका। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। यहाँ पे इस लाइन में काफी इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है। कह रही है इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इसमें कह रहा है कि टेम्परेचर जो होता है वो रीजन टू रीजन डिपेंड करता है। इट मीन्स कि मान लीजिए राजस्थान में काफी कोल्ड है, काफी हॉट है, और वहीं कश्मीर में चले जाएं तो वो काफी कोल्ड है। और जैसे कि राजस्थान में कैक्टस होता है, अब राजस्थान में अगर हम एप्पल का पेड़ लगा दें तो क्या हम उसे ग्रो कर सकते हैं? नहीं। और अगर कैक्टस हम कश्मीर में कर दें तो नहीं। यानी कि रीजन के बेसिस पे किसी भी चीज का हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज कह रहा है हमारा यहाँ से, अकॉर्डिंगली देयर इज ए रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिस्पाइट द डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। मेनली टू टाइप के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। मेनली जो क्रॉप्स हैं वो टू टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं, खारिफ क्रॉप्स एंड सेकंड राबी क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स क्या है, इन्हें देख लेते हैं। खारिफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स। ऐसे क्रॉप्स को खारिफ क्रॉप्स कहेंगे जो कि रेनी सीजन में यानी बरसात के सीजन में ग्रो की जाते हों। और जो रेनी सीजन है इंडिया में वो कब लाया करता है, तो वो जनरली जून से सितंबर के बीच में लाया करता है। और इसमें हम कौन कौन सी फसल उत्पाद कर सकते हैं उसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, etc। ये सब किसके एग्जाम्पल्स है? खारिफ क्रॉप्स के। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। खारिफ क्रॉप्स उन क्रॉप्स को कहते हैं जो कि रेनी सीजन में सोन की जाती हो, यानी रेनी सीजन में बोई जाती हो,
उन्हें खरीफ क्रॉप्स कहेंगे। और रेनी सीजन इंडिया में जनरली जून से सितंबर में लाई करता है। राबी क्रॉप्स क्या कह रहा है? राबी क्रॉप्स कह रहा है दी क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन, ऐसे क्रॉप्स जो कि विंटर सीजन में ग्रो की जाती हूँ उन्हें हम राबी क्रॉप्स कहेंगे। और इंडिया में जनरली विंटर कब पड़ता है? तो ये हमारा अक्टूबर से मार्च तक पड़ता है। इस पीरियड में अगर किसी भी क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं उन क्रॉप्स को हम क्या कहेंगे? राबी क्रॉप्स। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड। ये सब किसके एग्जांपल्स है? राबी क्रॉप्स के। यहाँ पे ये नीचे पैराग्राफ में दे रखा है बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। इन क्रॉप्स को छोड़ करके काफी पल्सेस और जो वेजिटेबल्स होते हैं ये समर सीजन में भी उगाए जाते हैं। यहाँ पे 1.2 जो है वो कह रहा है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप का प्रोडक्शन करने से पहले जो बेसिक प्रैक्टिसेस होती हैं यानी बेसिक चीजें जिन्हें हम परफॉर्म करते हैं वो क्या क्या होती हैं। यानी अगर हमें कोई भी क्रॉप का उत्पाद करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे भूजो कह रहा है वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। भूजो एनी टाइम कोई ना कोई सवाल पूछते ही रहता है। यहाँ पे उसने फिर से एक सवाल पूछा कि वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। फिर यहाँ पे ये जो उसकी बहन है ये यहाँ पे जवाब दे रही है पैडी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर। ये बता रही है कि पैडी के उत्पाद के लिए हमें काफी ज्यादा अमाउंट में क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है। और विंटर सीजन में तो बारिश होती नहीं है, ना ही हम उतना वाटर सप्लाई कर सकते हैं, जिस वजह से हम नहीं उगा सकते हैं उसे विंटर सीजन में, हम उसे रेनी सीजन में ही उगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अगर किसी भी क्रॉप का कल्टीवेशन करना है तो उसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करनी पड़ती हैं जो कि फार्मर के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। अगर हम किसी भी क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं तो हमें उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं इनका एक लिस्ट यहाँ पे हमारा ऊपर दिया हुआ है। इन्हें हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकंड है सोइंग। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या है? यानी सॉइल को प्रिपेयर करना, सॉइल को जैसे हम लोग खेत में हो का यूज करके सॉइल को एकदम फ्री कर देते हैं। उसके बाद से आता है सोइंग यानी कि बोना। एंड देन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, उसमें खाद का ऐड करना। फोर्थ आता है इरिगेशन, इरिगेट करना, टाइम टू टाइम पानी देना। उसके बाद से फिफ्थ है हमारा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, जो भी अनडिजायरेबल प्लांट्स हमारे ग्रो कर जाते हैं उनसे बचाव करना। एंड सिक्स हार्वेस्टिंग, जब उतना बचाव कर देंगे उसके बाद से हमारे जो प्लांट्स होंगे वो ग्रो कर जाएंगे, फिर उन्हें हार्वेस्ट कर लेना, उन्हें काट लेना। एंड देन उसे लास्ट ये होता है स्टोरेज कर लेना। इस चैप्टर में हमें इन सभी पॉइंट्स का डेफिनेशन, इन सभी पॉइंट्स को ही सिर्फ डील करना है। तो आगे की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पॉइंट्स देखेंगे। तो अभी के लिए गुड बाय।